आनंद सुपर 100 की ओर से मैं के आनंद आज आप सभी का स्वागत करता हूं इस मंच पर। आज हम एमपीपीएससी 2019 स्पेशल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत टेस्ट क्रमांक 1 पर चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी डोमिनिक थिएम या ऑप्शन डी रोजर फेडरर। आप सभी जानते हैं बच्चों, वर्ष 2018 का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम को पराजित कर जीता है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। फ्रांसीसी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 का पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। निम्न में से कौन 2 बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे हैं? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी सोमनाथ चटर्जी या ऑप्शन डी मीरा कुमार। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ऑप्शन बी अर्थात नीलम संजीव रेड्डी वह व्यक्ति हैं जो कि 2 बार लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं और जिन्होंने कार्य भी किया है। हालांकि इसके अलावा एम.ए. आयंगर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, बलराम जाखड़ तथा जी.एम. बाल योगी भी 2-2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। बहरहाल इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। नीलम संजीव रेड्डी वह व्यक्ति हैं जो 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? प्रश्न का भाव यह है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उपस्थित हैं? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी कटीले वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या ऑप्शन डी पर्वतीय वन। और जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। हालांकि ध्यान रखें कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को हम मानसूनी वन भी कहते हैं, जो कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ इन वनों के लिए 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक के वर्षा क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार भारत में मानसूनी वन या फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वन हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो प्रश्न है यह सही जोड़ी सुमिलित करने के संदर्भ में है। आप देखें कि ऑप्शन बी लॉरेन कोयला क्षेत्र जो कि फ्रांस में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी वेस्ट मिडलैंड्स जो कि बर्मिंघम क्षेत्र में है, बर्मिंघम में है, बिल्कुल सही है। टूला क्षेत्र रूस में पाया जाता है। जबकि ऑप्शन ए एड्रियाटिक सागर की रानी जिसके आगे लिखा है रोम, गलत है, क्योंकि हम इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी मानते हैं या कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। ध्यान ही रखना है कि इटली का वेनिस शहर एड्रियाटिक सागर की रानी के उपनाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संबंधी मंजूरियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस हेतु 10 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा किस पोर्टल का लॉन्च किया गया? देखिए, ये ई गवर्नेंस के क्षेत्र में और खासकर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है। और आप जानते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर है ए परिवेश। आप ध्यान दीजिए इसकी डिटेल्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 अगस्त 2018 को एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम है परिवेश, और इसके अंतर्गत पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस के दायरे में लाया गया है। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 8 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था, उसका क्या कारण था? अब हम आधुनिक भारतीय इतिहास पर चर्चा करते हैं बच्चों। हम देखते हैं कि 1939 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ होता है, उसके पश्चात ब्रिटिश शासन भारत को ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में शामिल घोषित कर देता है। भारतीय राजनेताओं खासकर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल
आदि नेताओं को इस बात पर आपत्ति होती है कि ब्रिटिश शासन बगैर भारतीय नेताओं से सहमति लिए बगैर या बगैर भारतीय जनता की सहमति के उनको युद्ध में शामिल कर देते हैं। इस बात को या इस बात के विरोध में वे विरोध दर्शाने के लिए कांग्रेस सरकार जो उस समय 8 प्रांतों में अपनी सरकार चला रही थी उसको त्यागपत्र देने के लिए बोलती है और 8 प्रांतों में जो कार्य कर रही प्रांतीय सरकारें हैं जो कि कांग्रेस द्वारा संचालित की जा रही वे अपना त्यागपत्र दे देती है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा डी। ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना यह वह कारण था जिसके कारण 1839 में 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए 1914 में, या फिर 1915 में, या फिर 1916 में, या फिर 1917 में। आप सभी जानते हैं बच्चों कि कांग्रेस तथा लीग के बीच में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। इस लखनऊ समझौते की पृष्ठभूमि बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना तथा बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से लीग तथा कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की वह मांग जिसके अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाना शामिल था उसको स्वीकार कर लिया था। स्वतंत्रता के दौरान और स्वतंत्रता पश्चात बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कांग्रेस के इस कथन को या इस कदम को काफ़ी खराब माना, क्योंकि उनका कहना था कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ उसके पीछे मुस्लिमों का तुष्टीकरण विशेषकर लखनऊ पैक्ट एक कारण था। इस प्रकार बच्चों लीग तथा कांग्रेस के बीच में प्रसिद्ध लखनऊ समझौता 1916 में संपन्न हुआ था। यही प्रश्न का आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जैसा कि आप जानते हैं बच्चों मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मोहनपुरा सिंचाई परियोजना स्थित है, जिसे जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है ए राजगढ़, वह स्थान है जहां पर मोहनपुरा सिंचाई परियोजना स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अलाउद्दीन खां संगीत समारोह कहां पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए खजुराहो में, ऑप्शन बी सागर में, ऑप्शन सी मैहर में, या ऑप्शन डी ग्वालियर में। और आप सब जानते हैं बच्चों कि सतना जिले के मैहर में अलाउद्दीन खां संगीत समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मैहर में ही अलाउद्दीन खां द्वारा मैहर बैंड का निर्माण किया गया था, जो कि शास्त्रीय संगीत की दिशा में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है कि अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर सतना में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व से चेचक का उन्मूलन कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1996 में, या ऑप्शन डी 2008 में। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा विश्व को चेचक से मुक्त घोषित किया गया था 1980 में। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जो चेचक है जिसको हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं एक विषाणु जनित रोग है और इसके लिए वेरियोला नामक वायरस जिम्मेदार है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि स्मॉल पॉक्स या चेचक के रोकथाम के लिए एक टीके का आविष्कार हुआ है जिसके आविष्कारक हैं एडवर्ड जेनर। इस प्रकार बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है बी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व को चेचक से मुक्त घोषित किया था 1980 में।